महाप्रभु चैतन्य। आरती का पुनीत समय था। शंख और घंटे की आवाज से भगवान जगन्नाथ का मंदिर गूंज रहा था। महाप्रभु चैतन्य गरुड़ स्तंभ के पास खड़े भगवान की आरती को बड़ी तन्मयता से गा रहे थे। मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। बाद में आने वालों को मूर्ति के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। एक उड़िया स्त्री जब दर्शन करने में असमर्थ रही तो वह झट गरुड़ स्तंभ पर चढ़ गई और एक पैर महाप्रभु के कंधे पर रखकर आरती देखने लगी। महाप्रभु ने तो इस बात को सहन कर भी लिया, परंतु उनका शिष्य गोविंद भला क्यों सहन करता। वह उस स्त्री को डांटने लगा, पर महाप्रभु ने उसे ऐसा करने से मना किया। क्यों बाधक बनते हो, भगवान के दर्शन कर लेने दो। इस माता को दर्शन की जो प्यास भगवान ने दी है, यदि मुझे भी प्राप्त होती तो मैं भी धन्य हो जाता। इसकी तन्मयता तो देखो, उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि पैर किसके कंधे पर है। महाप्रभु का इतना कहना था कि वह धम्म से नीचे आ गिरी और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। महाप्रभु ने अपने चरण हटाते हुए कहा, अरे यह क्या कर रही हो। मुझे आपके चरणों की वंदना करनी चाहिए ताकि आप जैसा भक्ति भाव मैं भी प्राप्त कर सकूं। उस वृद्धा को उन्होंने पैरों में से उठाकर खड़ा किया और स्वयं पैर छूने लगे। उन्हें पैर छूते देखकर आसपास के लोगों ने, जो उन्हें पहचान गए थे, महाप्रभु से कहा, यह क्या कर रहे हो महाराज। क्या हुआ भाइयों। चैतन्य बोले, अपने से अच्छे और श्रेष्ठ लोगों को आदर सम्मान देने में कोई बुराई थोड़ी ही है। वैसे भी यह वृद्धा मुझसे आयु में बड़ी हैं। मैं इनके पैर छू रहा हूं तो कौन सा पाप कर रहा हूं। यह तो लक्ष्मी का अवतार हैं। महाप्रभु चैतन्य के जीवन में आध्यात्मिकता का वास्तविक स्वरूप लोक सेवा का लक्षण पूरी तरह प्रकट हुआ था। उन्होंने अपना सारा जीवन दुखी, दरिद्रों एवं गिरे हुओं को ऊंचा उठाने में लगाया। भक्ति भाव से गदगद वाणी को सुनकर आसपास एकत्र लोग धन्य धन्य कह उठे। अखंड ज्योति, मई 1999। महाशंकर। एक पुत्र ने अपने पिता से पूछा कि वृक्षों को शंकर भगवान की उपमा क्यों दी जाती है पिताजी। पिता ने कहा, बेटा, समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विष भी निकला। जब उसे किसी ने ग्रहण नहीं किया तो शंकर जी ने पीकर मानवता की रक्षा की। शंकर जी ने तो ऐसा एक बार ही किया, पर धरती के जितने भी जीवधारी अपनी गंदी सांस का जहर निकालते हैं, बेचारे वृक्ष उसे पीकर बदले में स्वच्छ प्राणवायु देते हैं, जिससे उनका जीवन सुरक्षित बना रहता है। पुत्र बोला, फिर तो वृक्ष महाशंकर हुए पिताजी। हाँ बेटा, पिता ने पुत्र की समझदारी पर प्रसन्न होकर कहा। अखंड ज्योति, अप्रैल 1999। मुक्ति। एक संत के पास एक जिज्ञासु पहुंचा और बोला कि मैं मुक्ति चाहता हूं। संत हंसे। उन्होंने कहा, तू मुक्ति किस लिए चाहता है। फिर बोले, पहले मैं को ढूंढ कर लाओ, फिर मुक्ति की बात करेंगे। जिज्ञासु लौट गया और लगा मैं को खोजने। खोजते खोजते वर्षों बीत गए। वर्षों बाद लौटा तो संत के चरणों पर सिर रख दिया। संत बोले, खोज लिया मैं को। जिज्ञासु ने कहा, मैं को खोजते खोजते मैं ही मिट गई और मुझे मुक्ति का रास्ता मिल गया। अखंड ज्योति, मई 1999। सत्कर्म। आयु की अंतिम प्रहर में सम्राट को होश आया कि उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उन्होंने राज्य भर के बुद्धिजीवियों, विचारकों, दार्शनिकों को आमंत्रित किया कि वे जीवन के उद्देश्यों के बारे में अपने विचार बतावें। विद्वानों ने सुना तो देश देशांतर से ऊंटों पर, बैलगाड़ियों में भर भर कर शास्त्र लाने लगे। महल में शास्त्रों का ढेर लगा दिया गया। राजा बोले, अब मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं इतने शास्त्र पढ़ सकूं और जीवन का अर्थ खोज सकूं। आप ही कृपा कर संक्षेप में बताइए कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है। शास्त्रार्थ होता, बहसें चलती, किंतु एक मत होकर विद्वान किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। राजा ने सूचित कराया, आयु अब बहुत थोड़ी बची है, जो बताना हो शीघ्रता करें। उन्हें अशक्तता घेरे चली आ रही है और चारपाई पकड़ चुके हैं। विद्वानों में से एक आया और राजा साहब से बोला, हम सबका एक मत है कि जीवन का सही उद्देश्य है सत्कर्म।
राजा ने संतोष की सांस ली कि देर से ही सही समझ में तो आया कि जीवन का सही उद्देश्य क्या था। सत्कर्म ही वे पंख हैं जिनके सहारे मनुष्य स्वर्ग तक ऊंची उड़ान उड़ सकता है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1999। समर्थ। मगध देश के राजा क्षणिक एक बार भ्रमण हेतु राजप्रासाद से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक साधु नदी तट पर बैठे पूजा पाठ में निमग्न है। वे साधु महाराज के पास गए और बोले कि आप इतनी अल्पायु में घर से निकल पड़े हैं, आपका चेहरा तब से दीप्तमान हो रहा है। आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं? साधु ने उत्तर दिया, मैं एक अनाथ असहाय हूँ। किंतु इस उत्तर से राजा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूछा कि मुझसे कुछ न छिपाएं, सच सच बताइए, यदि आप अनाथ भी हैं तो मैं आपका संरक्षक हूँ। मेरे राज्य में कोई अनाथ और असहाय नहीं है। महात्मा ने कहा, राजा, भले ही आप विपुल संपत्ति के स्वामी हैं, हाथी, घोड़े, सैनिक, राज्य कोष, राजमहल सब कुछ है, फिर भी आप किसी न किसी मामले में असहाय और अनाथ हैं ही। किंतु राजा यह मानने को तैयार न हुए। तब साधु ने आप बीती बात कह सुनाई। मैं कौशाम्बी नगर के नगर सेठ धनराज का पुत्र हूँ। मुझे आंखों के रोग ने घेर लिया था। समस्त उपचार कराए गए। वैद्य, राजवैद्य सभी परेशान तथा हैरान थे। धन संपदा, मित्र, परिवार, सगे संबंधी मेरे रोग में कोई सहायक न बन सके। ऐश्वर्य कुछ काम न आ सका तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया गया। बस मैं भी प्रभु से प्रार्थना करने लगा। अंततः जिसने मुझे जन्म दिया था वही भगवान काम आया और मैं रोग मुक्त हो गया। बस तब से ही मैं उसके स्मरण और ध्यान में लगा रहता हूँ। सेवा पूजा के बाद बचे समय को अशक्त, रोगी, असहाय, निर्बलों, अभावग्रस्तों की सेवा में लगाकर व्यतीत करता हूँ। राजा की आंखें खुली और सोचने लगा, साधु की बात सच है। वह भगवान ही समर्थ है हम सबकी सहायता कर पाने में। अखंड ज्योति, अप्रैल 1999। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।